जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? लास्ट टाइम हमने किया था एवरेज के कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, आगे हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार बताएं, मुझे आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से? राम राम सभी को, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ भाई, तो लास्ट टाइम क्या किया था हमने भाई? आदमी चला गया ठीक है, आदमी आ गया, ऐसे कुछ, ठीक है, क्वेश्चन हमने किए थे। और दो पारी वाले भी हमने क्वेश्चन किए थे, है ना। जय हिंद सभी को भाई, पंकज, दीपक, धर्मवीर, बुरा, ठीक है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो आज मैं टाइप कराऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना। लगभग एग्जाम ओरिएंटेड टाइप है ये सारी, ठीक है। तो देखो, 10 छात्रों का औसत अंक 72 अंक है। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 50 अंक दिया जाता है, तो उसका सही औसत क्या होगा? ठीक है, विद्यार्थी कितने दोस्तों? छात्र हमारे पास है 10, और एवरेज कितना है? एवरेज हमारा 72 है। ये जो औसत है ना भाई, ये गलत औसत है। क्या ये गलत औसत है? हमारा रोंग है, ठीक है, गलत है, ये औसत सही नहीं है, ठीक है। क्या था सही, क्या और गलत क्या हुआ? सही क्या है और गलत क्या है? देखो, आने कितने चाहिए थे नंबर? 70, मगर गलती से कितना मिला? 50। अब ये बताओ मुझे, उसको कम नंबर मिले या ज्यादा नंबर मिले हैं? उसको कम नंबर मिले हैं। आने कितने चाहिए थे? 70, और मिला कितना? 50। उसको कितना नंबर कम मिला है? लेस मिला है, उसको कम मिला है। कितना नंबर? 20 नंबर उसको कम मिला है। यदि 20 नंबर और होते तो कितना एवरेज और होता? 20 नंबर की वजह से उसका जो एवरेज बनता है, उसका जो औसत बनता है, ठीक है ना, 10 छात्रों का कितना बनता है दोस्तों? 2 बनता है। तो वास्तव में सही देखा जाए तो इसके 20 नंबर कम है, 20 नंबर और आते तो इसका औसत 2 और बढ़ता। सिंपल सी बात है। तो क्या कर देंगे? 2 और जोड़ देंगे, तो सही औसत क्या हो जाएगा? सही औसत जो हो जाएगा वो 74 हो जाएगा, 74। गलती से नंबर उसको, गलती से यदि कम नंबर देता है तो औसत निकाल के औसत में औसत जोड़ दो। गलती से ज्यादा नंबर देता है तो उसके डिडक्ट कर लेंगे, काट लेंगे हम। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। समझ गए ना बात? देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, तो एक सिंपल सी बात है, मान लो 10वीं क्लास में आपके 10 सब्जेक्ट थे, ऐसे समझ लो 10वीं क्लास में 10 सब्जेक्ट थे, आपके नंबर आ गए 72%। आपने देखा भाई मैथ में तो मेरे 70 नंबर आने चाहिए थे, और एग्जामिनर ने दे रखे हैं 50 नंबर। आप क्या करोगे? रीचेकिंग का भर देते हो, रिलोशन का भर देते हो। रीचेकिंग का भरने के बाद आपको पता चला कि आपके नंबर 70 आ चुके हैं। तो एक सिंपल सी बात बताओ, आपका परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि आने कितने चाहिए थे आपके? 70 नंबर, और मिला कितना है? 50। कितने नंबर कम मिले? 20 नंबर कम मिले। इसका मतलब 20 नंबर 10 सब्जेक्टों में और आते तो सबके 2-2 नंबर और बढ़ते। सिंपल सी बात है। तो 20 नंबर और आते तो सबको कितना कितना और मिलता? 2-2 नंबर और मिलता। तो इसलिए 2 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। गलती से आपको कम नंबर देता है तो औसत निकाल के औसत में जोड़ दो। क्यों? क्योंकि औसत में औसत जुड़ता है और नंबर में नंबर जुड़ते हैं। योग में योग जुड़ता है, औसत में औसत जुड़ता है। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। देखो, बात को समझो, छात्र कितने हैं? 10, और एवरेज कितना है? एवरेज है 72। तो दोनों का योग निकालो, औसत गुणा में कुल संख्या, 720 अंक आते। 72 के हिसाब से 10 विद्यार्थियों का औसत, 72 के हिसाब से कुल अंक कितने बढ़ेंगे? 720। अब देखो, सही क्या था और गलत क्या हुआ? आने चाहिए थे 70 नंबर और मिला कितना? 50। कितने नंबर कम मिले उसको? 20 नंबर कम मिले। मतलब इसके 20 नंबर और आने चाहिए थे। सिंपल सी बात है। तो सही मायने में देखा जाए तो सही योग क्या होगा इसका? सही जो योग होगा वो 740 होगा। तो सही औसत कैसे निकालोगे?
योग अपोन में कुल संख्या, तो कितना हो जाएगा भाई 74 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 74। आ रही बात समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट टाइप, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, एक करो। 10 विद्यार्थी का औसत अंक 68 अंक है, एक छात्र को गलती से 60 के स्थान पर 30 अंक दिया जाता है, तो उसका सही औसत क्या होगा बताएं। जल्दी जल्दी आंसर दिया करो भाई, मुझे भी पता चले भाई आपको बात समझाई हुई आ रही है समझ में। पता नहीं कैसे मौन बैठे रहते हैं बच्चे, आंसर नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं देते। खास संख्या कितनी विद्यार्थियों की 10, और एवरेज कितना है? एवरेज कितना 68। अब मुझे बताओ सही क्या था और गलत क्या हुआ? आना कितना चाहिए था नंबर 60, गलती से कितना दे दिया 30। उसको क्या मिला है? कम नंबर मिला है। कितना कम मिला है? कम मिला है 30। ठीक है, 30 नंबर और आते तो एवरेज कितना और बनता? 30 नंबरों के हिसाब से 10 विद्यार्थियों में एवरेज कितना बनेगा दोस्तों? 3 बनेगा। 3 जोड़ो या घटाऊं? जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पहले ही कम दे रखे हैं भाई, 3 और जोड़ दो। तो जो सही औसत होगा, जो ट्रू एवरेज होगा, ठीक है, सही जो औसत होगा, ट्रू एवरेज भी बोलते हैं इसको, ट्रू एवरेज, तो सही औसत कितना होगा दोस्तों? 71 होगा। क्या है ऑप्शन में? बिल्कुल है, बी आंसर है, बिल्कुल सही है भाई। पूजा का बिल्कुल सही है, आशीष का बिल्कुल सही है, अनिल यादव का बिल्कुल सही है। ठीक है, धर्मवीर बुरा 7 क्या लिख रहे हो भाई? पंकज बिल्कुल सही है भाई, पंकज। ठीक है ना, या उस तरीके से करते उस तरीके से कर लो, मर्जी आपकी है, जैसा आप आदेश दोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो छात्र कितने थे 10, और एवरेज कितना था? एवरेज हमारा 68 था। कुल अंक कितने हो गए? 680 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ सही क्या है और गलत क्या है? आने चाहिए थे 60 नंबर, मिला कितना 30। कितने नंबर कम मिले? उसको कम मिले 30। 30 नंबर और आने चाहिए थे इसके हिसाब से, फिर तो 30 नंबर और आने चाहिए थे उसके। कितने नंबर आने चाहिए थे? 600, 710। ठीक, तो एवरेज कितना बनेगा? औसत क्या बनेगा? तो 710 बोले बटे में 10 बोले तो 71। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? कर लोगे? ठीक है ना, 7 नहीं आएगा 71 आएगा भाई जवान। ठीक है ना, कर लोगे? सिंपल है, सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करो। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 77 अंक है, एक विद्यार्थी को गलती से 30 के स्थान पर 80 अंक दिया जाता है, तो उसका सही औसत बताओ। बताएं भाई। सही दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर एलसीडी में सही दिख रहा है ना? फोन में सही दिखता है, वही देख रहा था मैं कि सही दिख रहा है क्या। तो हाँ भाई, आ रहा है कुछ? क्या बोला? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, और एवरेज कितना दोस्तों? एवरेज है 77। ठीक है, अब सही क्या था, गलत क्या हुआ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये देखना हमें। ठीक है, आना चाहिए था कितना 30, और मिला कितना 80। ठीक है, आना चाहिए था 30 नंबर, मिला 80, चांदी हो गया उसका तो, है ना? फालतू नंबर मिल गए, देखो बल्ले बल्ले होगी उसकी तो। ज्यादा नंबर मिले भाई, कितने? 50, और 50 नंबर जब इसके मिले होंगे तो कितना एवरेज बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा यहाँ पर। तो क्या करें, 5 जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, पहले ही फालतू नंबर मिले हुए हैं,
ठीक है ना, पौआ पी के चेक किया है पेपर, 5 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा भाई। गलती से नंबर देता है, ये हमारा राइट एवरेज है, ट्रू एवरेज है, सही औसत है। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 72। ठीक है, कर लोगे। आने चाहिए थे 30 नंबर, मिला कितना, 80। गलती से कितने नंबर ज्यादा दिए हैं उसने, 50 नंबर ज्यादा दिए हैं। 50 की वजह से औसत कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। 5 को घटाना पड़ेगा क्योंकि पहले फालतू दे रखे हैं, तो घटाएंगे तो औसत क्या हो जाएगा हमारा, 5 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। समझ गए ना बात, कर लोगे ना, सिंपल है बिल्कुल। उस तरीके से करो तो उस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, और एवरेज कितना है, एवरेज हमारा 77 है। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। ठीक है, आने चाहिए थे 30 नंबर और गलती से कितने दिए, 80। 50 नंबर फालतू है, 50 नंबर ज़्यादा है दोस्तों, तो 50 नंबर इसके यहीं काट लो आप। कितना होना चाहिए था, 720 होना चाहिए था। तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज आएगा 720/10 बोले तो 72। ये हमारा ट्रू एवरेज है, सही औसत है। क्या ये सही औसत लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, पहले योग बनाओ, फालतू मिला हुआ है माइनस कर दो, 720 हो जाएगा। 720 का एवरेज क्या बनेगा, 72 बन जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है, हो जाएगा ना, सिंपल है। नेक्स्ट करो, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। देखो छात्र कितने हैं, छात्र है 10, और एवरेज कितना है, एवरेज है 52। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, एक विद्यार्थी को गलती से 20 के स्थान पर 60 अंक दे दिए गए, बल्ले बल्ले हो गई भाई। आना कितना चाहिए था नंबर, 20, और गलत कितना हुआ, गलत हुआ दोस्तों 60। आने चाहिए थे, सही कितना था 20, और गलती से कितना दिया 60, ज्यादा मिल गया नंबर, है ना, कितना 40, और 40 की वजह से एवरेज कितना बनेगा। इसका मतलब जो हमारा एवरेज है उसमें 4 एवरेज जानबूझ के फालतू किया गया गलती से। ठीक है ना, 4 कम करूं, 4 जोड़ूं या घटाऊं, बताओ मुझे, घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले ही फालतू दे रखा है, फालतू दे रखा है तो घटा दो भाई। तो सही औसत क्या आएगा दोस्तों, सही जो औसत होगा, सही जो एवरेज होगा, जो ट्रू एवरेज होगा, वो कितना होगा, 48 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 48। एवरेज क्या हो जाएगा, 48। आ रही बात समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, बिल्कुल सिंपल है ना, कर लोगे। जब सिंगल सिंगल आदमी की बात होती है, डबल भी हो जाते हैं, इसमें 3 भी गलती हो जाती है। यहाँ तो एक विद्यार्थी को गलती से दी है, वहां पर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी दे सकता है, वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो डबल गलती है, करके देखो। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 अंक है। एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 40 अंक दिया गया, दूसरे को 60 के स्थान पर 50 अंक दिया गया, तो उसका सही औसत बताएं मुझे, करके दिखाओ एक बार जल्दी। आंसर बताएं जल्दी, आंसर क्या होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, और एवरेज कितना है, 64। मुझे ये बताओ, सही क्या था और गलत क्या हुआ है, सही क्या था, गलत क्या हुआ है, राइट क्या था और रॉन्ग क्या हुआ है। ठीक, पहले विद्यार्थी के साथ क्या हुआ और दूसरे के साथ क्या हुआ, वो देखो। देखो, आने कितने चाहिए थे, 80,
एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 40 अंक दिया गया, आने कितने चाहिए थे 80 और मिला कितना उसको 40, ठीक है पहली बात। दूसरे को 60 के स्थान पर 50 दिया गया, 60 के स्थान पर कितना दिया गया 50, ठीक। मतलब ये हुआ इन दोनों के सही मायने में देखा जाए ना दोस्तों 140 नंबर आने चाहिए थे। कितने नंबर आने चाहिए थे 140, मगर गलती से कितना मिला उसको 90 नंबर मिला है। कितना मिला है 90 नंबर मिला है। यहाँ पर ज्यादा मिला या कम मिला है, इसको गलती से कम नंबर मिला है। कितना कम मिला है 50 नंबर उसको कम मिला दोस्तों। एवरेज कितना बनेगा 50 के हिसाब से, 50 के हिसाब से एवरेज बनेगा 5। 5 को जोड़ूं या घटाऊं, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 कम है ना। 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा सही औसत क्या हो जाएगा दोस्तों 69 हो जाएगा। ये हमारा सही एवरेज है। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। आ रही बात समझ में। निशांत का बिल्कुल सही है भाई, निशांत आपका बिल्कुल, युवराज का भी सही है, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ना बात। देखो आने चाहिए थे 80 मिला 40, आने चाहिए थे 60 मिला 50। इन दोनों के सही मायने में देखा जाए तो कितने मिलेंगे दोस्तों, कितने नंबर मिलेंगे 140 मिलने चाहिए थे, मगर गलती से क्या मिला 90 नंबर मिला। कितना कम मिला 50 कम मिला। 50 की वजह से एवरेज कितना बनेगा 5 का बनेगा। 5 को जोड़ूं या घटाऊं, घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले ही कम मिला हुआ है, मतलब जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पहले ही उसको कम मिला हुआ है। क्योंकि पहले कम मिला हो तो जोड़ दो, और ज्यादा मिला है तो उसके काट लो, डिडक्ट कर लेंगे, उसके माइनस कर देंगे, तो सही औसत कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल है बिल्कुल, है ना। कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब कई बच्चे सोचते हैं सर इसमें भी देख लेता हूं मैं अलग से, देख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां से 40 कम मिला, यहां से 10 कम मिला, कितना कम मिला 50 कम मिला। इससे अच्छा क्या कर लो इकट्ठे देख लो कितने आने चाहिए थे, कम कितना मिला, उसकी वजह से कंपेयर कर लो। अलग अलग आप देखोगे कभी क्या हो जाता है, कई बार एक को ज्यादा मिल जाता है, एक को कम मिल जाता है, फिर घटाते फिरोगे। सीधा देख लो आने कितने चाहिए थे, मिला कितना, ओवरऑल देख लो क्या बनता है, कोई गलत नहीं होने वाला, ठीक है ना। करो क्वेश्चन एक, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 75 अंक है। एक विद्यार्थी को गलती से 60 के स्थान पर 20 अंक और दूसरे को 80 के स्थान पर 30 अंक दिया जाता है, तो उसका सही औसत बताएं भाई जल्दी। इस क्लास में सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसमें सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला, बल्कि फालतू होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपको इसमें वीडियो में देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। मतलब मैं हमेशा ही एडवांस लेके चलता हूँ। मैं ये नहीं देखता बच्चा आर्मी का देख रहा है, बच्चा एयरफोर्स का देख रहा है, बच्चा नेवी का देख रहा है, बच्चा हरियाणा का देख रहा है, एसएससी जीडी का देख रहा है, सीजीएल का देख रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है बच्चे का एडवांस लेवल तक तैयार करना, ठीक है। बच्चे के फीस के पूरे होने चाहिए, बात खत्म, ठीक है। बच्चे के फीस के पूरे हो जाएंगे उसी दिन मुझे मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी। आप यही चाहते होंगे ना, टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे 2 घंटे 3 घंटे फालतू भोगने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमेशा यही सोच के चलता हूं बच्चे की हमें सिर्फ एक दुआ चाहिए। बच्चा कहे जो मास्टर ने मजा दे दिया भाई, सारे क्वेश्चन मास्टर के करवाए हुए हैं, पेपर बिल्कुल आसान मिला, ठीक है। टेंशन मत लिया करो, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, आप मुझे बेशक मत कहो, आप नहीं भी कहोगे मैं तो भी कराऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, टेंशन मत लो, कमेंट करने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है ना। मैं अपने आप करा दूंगा सारे क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। देखो क्या बोला, 10 छात्रों का औसत अंक 75 अंक है।
एक विद्यार्थी को गलती से 60 के स्थान पर 20 और दूसरे को 80 के स्थान पर 30 अंक दिया जाता है, ठीक है ना। देखो छात्र कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, और एवरेज कितना है, एवरेज हमारा 75 है, ठीक है। अब मुझे बताओ सही क्या था और गलत क्या हुआ, पहला दूसरा, ठीक है। आने कितने चाहिए थे, 60 के स्थान पर कितना मिला 20, और दूसरे को 80 के स्थान पर कितना मिला 30 मिला, ठीक है। दोनों के आने कितने चाहिए थे 140 नंबर, गलती से मिला कितना 50 नंबर। उसको कम मिला या ज्यादा मिला, कम मिला दोस्तों। कितना कम मिला, 90 कम मिला, और कम की वजह से 90 की वजह से एवरेज कितना बनना चाहिए आपका 9 बनना चाहिए ना। कम मिला हुआ है, जोड़ना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, ये हमारा ट्रू एवरेज है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 84, 84। समझ गए ना बात, कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट करो। जल्दी करो जल्दी। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, एवरेज कितना है 58। मुझे ये बताओ सही क्या था और गलत क्या हुआ। पहला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी, 30 के स्थान पर 50 आने चाहिए थे, 30 मिला 50। 40 के स्थान पर 80 आना चाहिए था, 40 मिला कितना 80, ठीक। आने चाहिए थे दोनों के नंबर 70 मिला कितना 130। कितना ज़्यादा मिला, ज़्यादा मिला कुछ, बिल्कुल मिला, या कम मिला, ज़्यादा मिला। कितना ज़्यादा मिला 60 ज़्यादा मिला। कितना ज़्यादा मिला 60। 60 की वजह से एवरेज कितना बनता है, 60 की वजह से एवरेज बनता है 6। 6 को जोड़ूं या घटाऊं, घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले ही फालतू मिला हुआ है। घटा दो अब की बार, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो हमारा सही औसत क्या हो जाएगा, सही जो औसत हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 52। आ रही बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। सबको आ रही बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। गलती से ज्यादा नंबर देता है तो उसके हम काट लेंगे, और गलती से कम नंबर देता है दोस्तों उसके हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। छात्र 2 भी हो सकते हैं और छात्र यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं इस क्लास में, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट अब की बार देखो 3 विद्यार्थियों के साथ गड़बड़ हुई है ना, 3 विद्यार्थियों के साथ करो। 3 विद्यार्थियों के साथ गड़बड़ हुई है। किसी परीक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 78 अंक है। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों को अंक गलती से 68, 65 और 73 पढ़े गए, जबकि ये अंक 64, 62 और 84 थे, ठीक है, 84 थे। तो सही औसत क्या होगा, 84 थे तो सही औसत क्या होगा बताओ। ऑप्शन आपके पास है भाई, करो। देखो एवरेज, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर 40, और एवरेज कितना दोस्तों, एवरेज है 78, ठीक।
मुझे बताओ सही क्या था और गलत क्या हुआ। 3 विद्यार्थियों के साथ गड़बड़ हुई है, विचारों के साथ, देख लेते हैं। बाद में यह पाया गया कि 3 विद्यार्थियों को का अंक गलती से 68, 65 और 73 पढ़े गए हैं। गलती से क्या पढ़े गए हैं? 68, 65 और 73 पढ़े गए हैं, जबकि ये अंक क्या थे? ये अंक 64, 62 और 84 थे। ठीक है ना, देख लेते हैं। जोड़ो, 4 4 8 और 2 10, हासिल 1, 8 6 14, ठीक है, 14 और 6 20 और 1 21 हो गया। ठीक है, यहां पर जोड़ो, 8 और 5 13, 13 6, ठीक है, हासिल 1, 7 7 14 और 6 20। कितना नंबर कम मिला है? उसको गलती से कम मिला है, कितना? 4 नंबर कम मिला है। कितना कम मिला दोस्तों? 4 नंबर कम मिला है। 4 की वजह से एवरेज कितना बनेगा? 4 की वजह से 40 विद्यार्थी का एवरेज बनेगा दोस्तों 0.1। अब इसके जोड़ूं या घटाऊं? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले गलती से कम मिला हुआ है इसको। 0.1 जोड़ दो, 78.1 हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर, 78.1। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ठीक, 78.1 हो जाएगा। ठीक है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। बिल्कुल आराम से करना, स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली। ठीक है, बिल्कुल आराम से। डी आएगा भाई, सी नहीं आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, डी आएगा। क्योंकि गलती से इसके कम नंबर मिले हुए हैं। आपने क्या किया? मैंने स्टेटमेंट उल्टी लिख रखी है, आपने ऊपर ये लिखा, नीचे ये लिखा, तभी आपका सी आ रहा है। ठीक है ना, मैंने इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट उल्टी दे रखी है। समझ गए ना बात? आ रही बात समझ में? कम होता है तो जोड़ते हैं, ज्यादा होता है ना फिर आपका उत्तर क्या था? ये वाला था, सी। नेक्स्ट करो। 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि 2 संख्याएं 16 और 43 की को गलती से 61 और 34 पढ़ लिया गया। यह भी बोल सकता था गलती से इसके अंक पलटे गए, 16 के अंक पलटेंगे 61 बनेगा, 43 के अंक पलटेंगे 34 बनेगा। तो सही औसत क्या होगा? अगर यह भी पाया गया हो कि यह भी पाया गया हो कि कुल संख्या 90 थी। ठीक है, कुल संख्या क्या थी? 90। करो। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। और एवरेज कितना है? एवरेज है 46। ये जो एवरेज है ना दोस्तों, ये रॉन्ग है, गलत एवरेज है। क्यों गलत एवरेज है? एवरेज गलत 2 तरीके से है। ये 2 तरीके से कैसे? एक तो संख्याओं को गलत लिखा, और बाद में जो एवरेज निकाला वो 100 संख्याओं के हिसाब से निकाला है। वास्तव में संख्या कितनी थी? 90 थी। तो 2 तरीके से गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, इन दोनों का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा? इन दोनों का जो योग बनेगा कितना बनेगा? वो 4600 बनेगा। औसत गुणा में कुल संख्या, मतलब ये जो योग आया ये भी गलत है, इसमें भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो आगे दिखेंगे। ठीक है देखो, 2 संख्याएं 16 और 43 को गलती से, सही क्या था? 16 और 43, 2 संख्या है 16 और 43, मगर गलती से उसको क्या पढ़ लिया? गलती से उसको पढ़ लिया 61 और 34, अंक पलट दी। ठीक है, पढ़ना क्या चाहिए था? पढ़ना चाहिए था 59। ठीक है, पढ़ना कितना चाहिए था? 59 पढ़ना चाहिए था, मगर गलती से क्या पढ़ लिया उसको? गलती से उसको 95 पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो यहां पर गड़बड़ कितने की है? गड़बड़ हमारी कितने की? कितने नंबर ज्यादा आ रहे हैं?
यहाँ पर नंबर ज़्यादा आ रहे हैं कितने, 36। कितने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 36। 36 की वजह से एवरेज कितना बनेगा, 36 की वजह से जो एवरेज बनेगा, देखो यहाँ पर देखो एवरेज अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि लास्ट में देखना है ना, में क्योंकि संख्या में भी गड़बड़ है यहाँ पर। देखो इस योग में कितने गड़बड़ है, पहले तो ये देखो, इस योग में 36 की गड़बड़ है। जो यहाँ पर जो 4600 है ये योग गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलती से 59 की जगह पे क्या लिख रखा है, 95 लिख रखा है, यहाँ पे ये गड़बड़ है। तो इसका मतलब कितना फालतू, इसमें 36 फालतू है। तो पहले तो एक काम करो, 36 को कम करो। पहले तो आप वो संख्या प्राप्त करो, पहले तो वो संख्या प्राप्त करो जो वास्तव में है, जिनका योग सही है। सही योग क्या है यहाँ पर, ये हमारा सही योग आया दोस्तों। सही जो योग आया है अब आया है 4564। कितना है, 4564। तो सही औसत कैसे निकलेगा फिर, सही औसत तो सभी तभी निकलेगा जब सही योग को सही संख्या से भाग देंगे। ठीक, ट्रू एवरेज करो फिर। 4564 बटे में संख्या कितनी है वास्तव में, 90। क्योंकि सही संख्या क्या है, सही जो संख्या हमारी वो यहां पर क्या है दोस्तों, 90 है 100 की बजाय। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 50.7। ठीक है ना, 50.7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना बात, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी। गड़बड़ 26 की नहीं है भाई, कौन सी बात कर रहे हैं आप। 15 में से 9 गया, घटाने का भी तरीका खतरनाक होगा तुम्हारा, मुझे यहाँ जहाँ तक पता है। 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब यहाँ क्या बच गया, 8। 8 में से 5 गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो निशांत कुमार आप, ठीक है, गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। लोग तो कहते थे हद कर दिया आपने, मैं कहता हूँ गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। तो उत्तर कितना आएगा, 50.7 आएगा। कर लोगे भाई, सिंपल है ना बिल्कुल। कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ इसमें मुझे। बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, हो जाएगा ना, सिंपल है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई पढ़ो इसको। 10 छात्रों का औसत अंक 65 अंक है। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 50 और दूसरे को 80 के स्थान पर 30 अंक दिया जाता है। तो बाद में यह भी पाया गया कि विद्यार्थी 10 के स्थान पर 9 थे, तो सही औसत क्या होगा, बताएं। जल्दी जल्दी जल्दी। देखो छात्र कितने हैं, छात्र 10 हैं और एवरेज कितना है, एवरेज हमारा 65 है। तो कुल योग कितना आएगा, 650 आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सही क्या था और गलत क्या हुआ, राइट क्या है रोंग क्या है। देखो क्या बोला इसने, एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 50 अंक आने चाहिए, 70 नंबर मिला कितना, 50। ठीक है, दूसरे विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 30 अंक, 80 के स्थान पर 30 अंक मिला है। ठीक, तो कितना हो गया, यहां से आने कितने चाहिए थे नंबर, गलत 150, मगर मिला कितना उसको, 80 नंबर मिला है। कम मिला है ज्यादा मिला है, बिल्कुल कम मिला है।
कितना कम मिला है, यहाँ से देखो 70 नंबर कम मिला है, ठीक है। कितना नंबर कम मिला है, 70 नंबर उसको कम मिला है, तो 70 और जोड़ो, तो सही योग कितना आएगा फिर आपके हिसाब से, यहाँ पर योग आएगा 720। कितना आएगा, सही जो योग होगा वो क्या होगा, सही जो योग होगा 720 होगा। तो हमें निकालना सही औसत। सही औसत तो तभी निकलेगा जब सही योग को सही संख्याओं से भाग देंगे। संख्या कितनी है, 9, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। गलती से कम नंबर देता है तो जोड़ दो, गलती से कम नंबर देता तो उसको जोड़ देंगे, और गलती से ज़्यादा नंबर देता तो क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। समझ गए ना बात। मगर यहाँ पर पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको दोस्तों योग निकालना पड़ेगा, पहले वाला योग। बाद में क्या योग बना, जब हमने गलती को सुधार किया, गलती में सुधार किया तो योग कितना आएगा, 720। उसके बाद योग तो सही हो गया, अब संख्या भी सही करो। संख्या हमारी 10 की बजाय कितनी थी, 9 थी, तो 9 के हिसाब से एवरेज निकालेंगे तो वास्तव में औसत कितना था उसका, 80 था। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ इसमें। नेक्स्ट, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, 20% विद्यार्थियों का औसत अंक 90 है, 40% विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है, तो शेष विद्यार्थी का औसत अंक क्या होगा, बताएं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सिंपल साधारण, मजा आएगा करने में। बिल्कुल सिंपल है। सभी विद्यार्थी, सभी को कितना मान सकते हैं आप, 100% मांग सकते हैं, क्योंकि 100% तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, किसी को मान सकते हैं। सभी हमारे पास मान लो 100% है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100%। एवरेज कितना आएगा दोस्तों, एवरेज कितना दे रखा है, 60। तो कुल अंक कितने हो गए, यहाँ से कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक जो हो गया वो कितना हो गया, 6000 हो गया, ठीक है ना। उसमें से इसने बोला कि 20% का औसत कितना है, 20% का औसत है 90, और 40% का औसत कितना है, 40% का भाई 30। देखो फिर 1800 और 1200 कितना हो गया ये, यहां पर कितना हो चुका है अपना, यहां से हो चुका है अपना 3000। कितना हो चुका दोनों को मिला के, 3000। टोटल कितना हो चुका है यहाँ पर, 60% हो चुका है। कितना हो चुका है, 60%। बचा कितना हमारे पास, शेष बचा कितना, शेष बचा 100% में से 60% जाएगा तो कितना बचेगा, 40% बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे बचेगा 6000 में से यदि हम इस 3000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3000 बचेगा। तो एवरेज निकाल दो फिर, 3000 बटे में 40 कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, बाकी जो विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो कितना है, 75 है। समझ गए ना बात। देखो दोबारा देखो, कुल विद्यार्थी हमने कितने मान लिए, ओवरऑल 100% विद्यार्थी, औसत 60 है, तो कुल अंक कितने आएंगे, यहाँ से 6000 हो जाएंगे, क्योंकि औसत गुणा में कुल संख्या होता है योग, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, योग आ गया है, ठीक है ना, क्या आ गया, योग, ठीक है। ये करा उसमें से, ठीक है, 20% का औसत अंक कितना है, 90 है, तो कुल योग, कुल अंक कितने बनेंगे यहाँ से हमारे, यहाँ से बनेंगे हमारे 1800, ठीक है। और 40 का कितना है, 30 है, तो योग कितना बनेगा यहाँ से 1200। अब इन दोनों को देखा जाए तो ओवरऑल कितना बनेगा, 3000 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, 3000। ये सभी विद्यार्थियों का कुल अंक कितना, 6000, उसमें से इन 60% को मिला 3000, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 3000। किसका है वो, 40% का है। किसका है, बाकी 40% का है। तो उनका एवरेज निकाल दो, 3000 बटे में 40 क्या हो जाएगा हमारा, औसत क्या होता है, योग बटे में कुल संख्या, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सिंपल सी बात है बस, ठीक है ना, कर लोगे, करो फिर। ऐसा ही क्वेश्चन बोलूंगा एक, करो अगला क्वेश्चन।
100% का कितना है? 100% का एवरेज कितना दोस्तों? कुल कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 100%, ठीक है। एवरेज कितना है? 50। कितना योग हो जाएगा फिर? 5000 हो जाएगा। उसमें से क्या बोला इसने? उसमें से 20% का कितना है? 20% का 80 है। कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। और 60% का कितना है? 60% का कितना दोस्तों? 30 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1800 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखा जाए तो ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा? यहां से ओवरऑल हो गया हमारा 80%। और ये कितना हो गया हमारा? ये हमारा हो गया 3400। कितना हो गया? 3400, ठीक है। तो शेष कितना बचेगा यहाँ से? भाई 100% में से 80% को घटा देंगे। 100% में से 80% को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 20% बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 20%। अब यहाँ से देखो, 5000 में से यदि मैं 3400 घटाऊं, 5000 में से मैं 3400 घटाऊंगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 1600 बचेगा। सिंपल सी बात है। शेष कितना बचेगा? 1600 बचेगा। तो एवरेज निकाल दो ना, इसका एवरेज निकाल दो। 1600 का 20 के हिसाब से कितना एवरेज बनेगा दोस्तों? यहां से बनेगा आपका 80। कितना बनेगा? 80 बनेगा। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। आ रही ना बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, सिंपल फंडा क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। 100% का है 50, कुल योग निकाल देंगे 5000, ठीक है। 20% का 80, 1600 हो जाएगा। 60% का 30, 1800 हो जाएगा। कुल कितना हो गया? 3400। यहाँ से कुल कितना है? 80। 100% में से 80% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20% बचेगा। 1600 बटे में 20 बराबर कितना आएगा? 80। समझ गए ना बात? बाकियों का बच गया ही। यहाँ पे मैंने परसेंटेज में बोला है, यहाँ पे संख्या भी हो सकती है, जिसके ऊपर कल काम करेंगे, अगली क्लास में हम काम करेंगे ऐसे क्वेश्चनों का, ठीक है ना। वो संख्या भी बोल सकता है, XY ABCD करके ही बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे आपको एक क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। काफी बार पेपरों में आता है, कभी रीजनिंग में डाल देता है, कभी मैथ में डाल देता है, ठीक है ना। 7 साल पहले, 7 ईयर एगो एट द टाइम ऑफ बर्बादी, बर्बादी नहीं है, शादी है, ठीक है ना। 7 साल पहले विवाह के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु, ठीक है, 25 वर्ष थी। वर्तमान में उस व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, बच्चा टाइप क्वेश्चन है, बच्चे वाला क्वेश्चन है। देखो कितने साल पहले? 7 साल पहले, ठीक है। शादी कब हुई थी? 7 साल पहले। एवरेज हस्बैंड वाइफ अपॉन में 2, 7 साल पहले। 7 साल पहले शादी हुई थी, एवरेज कितना था भाई? 7 साल पहले औसत कितना था? 25, ठीक है, 7 साल पहले। अब इन दोनों का योग निकालें तो क्या बनेगा भाई? योग बनेगा आपका 25 दूनी 50, 7 साल पहले का योग है। अब दोनों 7-7 साल बढ़ जाएंगे, 7 साल पहले की बात है। अब वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट एज की बात करें, कलयुग की बात करें, आज के दिन की बात करें, तो दोनों कितने कितने साल बढ़ जाएंगे भाई? 7-7 साल बढ़ जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता मैं पहली बड़ी तंग करती हूँ पहले आप बड़ी हो जाओ, ऐसे तो नहीं होता। दिन रात तो सबके लिए बराबर है। 7 पति बढ़ेगा तो 7 पत्नी को भी बढ़ना पड़ेगा, तो कितना बढ़ जाएंगे? 14 साल बढ़ जाएंगे। कितना बढ़ जाएंगे? 14। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? लेटेस्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा? 64 वर्ष हो जाएगा। आज के दिन वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ कितने साल के हैं? 64 साल के, ठीक। उसके बाद वर्तमान में एक बच्चे का जन्म हुआ। वर्तमान में औसत कैंडिडेट कितने हो गए? हस्बैंड, वाइफ, एक छोटा सा बच्चा। उनका एवरेज कितना दिया है इसने? 22 साल दिया है। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 22 या 66 वर्ष, ठीक है। ये भी वर्तमान की बात है, ये भी वर्तमान की बात है, ठीक है। दोनों प्रेजेंट एज है। हमें पता है पति और पत्नी आज के दिन 64 साल के हैं, और तीनों को देखा जाए तो 66 साल के हैं। तो कितने का अंतर आया दोस्तों? जो अंतर आएगा वो उत्तर होगा, सिंपल सी बात है। कितने का अंतर आया? 2 साल का आया। तो 2 साल का छोटा सा बच्चा है। बच्चा कितने साल का है? 2 साल का, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, यह एक तरीका और है, दूसरा बताता हूं। देखो 7 साल पहले
औसत कितना था? 25 साल। किसका? हस्बैंड और वाइफ का। अब दोनों 7-7 साल बढ़ेंगे तो एवरेज भी 7 साल बढ़ेगा, तो वर्तमान में औसत क्या हो जाएगा? 22 और 7 32 हो जाएगा। दोनों का योग क्या हो जाएगा फिर? 32 दूनी 64 हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में औसत की मैं बात करूं, किसकी? 3 कैंडिडेट होगी, हस्बैंड, वाइफ और एक सन। उनका एवरेज कितना है? 22। तो उनका योग कितना हो जाएगा? 22 तिया 66 हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आया? 2 साल का डिफरेंस आया। बच्चा कितने साल का है? 2 साल का है। समझ गए बात? बच्चा कितने साल का है? 2 साल का है। चाहे ऐसे कर लो, देखो दोनों 7-7 साल बढ़ेंगे तो औसत भी 7 साल बढ़ जाएगा। या तो औसत में औसत जोड़ दो, या योग बना के योग में योग। ये हमारा योग बढ़ चुका है कितना? 14 साल बढ़ चुका है। 2 कैंडिडेट है तो 2 गुना बढ़ेगा, 3 कैंडिडेट है तो 3 गुना बढ़ेगा। ठीक है ना? ये बात मैं हमेशा आयु के चैप्टर में बताता हूं। ठीक है, तो देखो, तो 14 जोड़ देंगे तो योग हो जाएगा। देखो योग में योग जोड़ा है, मगर यहां पर देखो जब सभी में बराबर का बदलाव करते हैं तो उतना ही फर्क उसकी औसत के ऊपर पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, प्रत्येक में इतना जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में इतना घटा दिया जाए। ऐसे क्वेश्चन जब सभी में बराबर का बदलाव करते हैं तो औसत पे उतना ही फर्क पड़ता है। अब दोनों 7-7 साल बढ़ेंगे तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 7 साल बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में एवरेज कितना है? 32। पहले एवरेज कितना था? 27। तो यहां से योग कितना आएगा? 32 दूनी 64 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 3 कैंडिडेट है तो औसत कितना है? 22 है। इसने स्पेशल दिया है क्वेश्चन के अंदर कि औसत हमारा 22 है। ठीक है, तो 22 या 66। ये वर्तमान में तीनों कैंडिडेट 66 साल के हैं, और वर्तमान में हस्बैंड वाइफ कितने साल के? 64 के। कितना फालतू है? 2 साल फालतू है। तो इसका मतलब बच्चा कितने साल का है? 2 साल का है। इतनी बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? तो करो एक क्वेश्चन और। 7 साल पहले, सॉरी 3 साल पहले 5 सदस्य परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तीन साल पहले की बात हो रही है ना? करो फिर फटाफट जल्दी, बिल्कुल आसान है, करके देखा करो। ठीक है, जब तक खुद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मेरे करवाने ना करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? कोचिंग का, ऑनलाइन कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखो 3 साल पहले औसत किसका? 5 सदस्य का, 5 मेंबर फैमिली। औसत कितना था? 17। अब सारे 3-3 साल बढ़ जाएंगे तो वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा? एट प्रेजेंट में एवरेज कितना हो जाएगा? सबका 3-3 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो योग कितना हो गया फिर? 20 5 100। ठीक, सदस्य कितने हैं? 5। तो कितना हो जाएगा योग? 100 साल हो जाएगा। ठीक, एक बच्चे का जन्म हुआ तो सदस्य कितने हो गए? 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य हो गए, और वर्तमान में औसत कितना बोला इसने? उतना ही है। वर्तमान में औसत कितना बोला? कि उतना ही है, मतलब उतना कितना? 17। तो 17 छिका 102, योग कितना हो जाएगा? 102। ये जो योग है ये 5 सदस्यों का है। ये अपना जो योग आया है ये कितने का है? 5 सदस्यों का। और ये जो अपना योग आया है ये कितने सदस्यों का है? ये हमारा 6 सदस्यों का है। तो 6 सदस्य में 5 तो पहले वाले हैं, कितने साल वाले? 100 साल वाले। तो कितने का अंतर आया दोस्तों? वो जो अंतर आया है वो कितने का आया? 2 वर्ष का है। तो बच्चा कितने साल का है? बच्चा जो है वो 2 साल का है। समझ गए ना बात? ठीक है ना? कर लोगे? सिंपल है बिल्कुल। उससे करोगे तो उससे कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3 साल पहले 5 सदस्य थे, 5 मेंबर फैमिली का एवरेज कितना था? 17। ठीक है, 17 5 85 योग हो गया। ठीक है, 17 5 85। अब सारे 3-3 साल बढ़ेंगे तो योग भी कितना बढ़ जाएगा? 5 सदस्य 3-3 साल बढ़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा? 15 फालतू हो जाएगा। तो आज के दिन 500 सदस्य कितने के हैं? ये वर्तमान में 100 साल के। ठीक है, अब सदस्य परिवार में कितने हो गए? बच्चे के जन्म के बाद आफ्टर बर्थ है बेबी। ठीक है, वर्तमान में औसत कितना बोला इसने? उतना ही बोला। बोले तो 17, 17 छिका 102। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आया दोस्तों? 2 वर्ष का डिफरेंस आया। तो जो बच्चा है वो बच्चा अब भी 2 साल का है ना? तो कितना आएगा? 2 साल का। 2 साल का छोटा सा बच्चा है। बच्चा कितने साल का है? 2 साल का है। कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें हमने गलती से कितने नंबर देता है वो, और एक ये टाइप हमने की थी। ठीक है, एक बीच में परसेंटेज वाला भी किया था हमने। ठीक है, विद्यार्थियों को जब परसेंटेज में दे रखा तो कैसे करते हैं, अगली क्लास में हम लेके आएंगे ऐसे क्वेश्चन और। ठीक है, कुल कितने सबका औसत निकालो, रिमेनिंग का, जैसे आज हमने रिमेनिंग का निकाला था, ऐसे ही और भी आएंगे क्वेश्चन सामने। ठीक है, समझ गए बात? तो अच्छे तरीके से इनको किया करो। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने आपको क्वेश्चन दिखे तो उनको रगड़ दो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे, पहले बता देता हूँ। ये बहुत एडवांस लेवल का आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, पेपर में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं हमेशा। बस दिक्कत क्या रहती है, बच्चे का डर रहता है कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, पता नहीं कैसा खतरनाक क्वेश्चन पूछा होगा। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।